डिस्चार्ज वर्सेस टाइम वी आर गोइंग टू प्लॉट। टाइम ऐसा हो सकता है 2-2 घंटे में, 2, 4, 6, 8, 10, 12। टाइम 3-3 घंटे में हो सकता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि इसमें क्या होता है कि जैसे जो इंटरवल होगा, दैट इंटरवल हैज टू बी यूनिफॉर्म ऑलवेज। मैनी अ टाइम्स स्टूडेंट यूज्ड टू आस्क मी कि सर ऐसा क्यों नहीं होता है 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 12, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ऐसा हो सकता है, बट फॉर द कैलकुलेशन एंड फॉर द यूनिफॉर्मिटी वी नीड टू, what we can say is we need to discuss and we need to understand about the uniformity। तो एक यूनिफॉर्मिटी होती है, उसको समझना, उसको जानना थोड़ा सा यहाँ पे जरूरी होता है। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द यूनिफॉर्मिटी। तो इसलिए यहाँ पे 2 आवर्स का इंटरवल है, यहाँ पे 3 आवर्स का इंटरवल है, यहाँ पे डेफिनेट इंटरवल नहीं है। सिमिलरली वी कैन हैव 4 आवर्स इंटरवल, 4, 8, 12, 16, ठीक है, 20, 24, इस तरीके से वी कैन हैव द इंटरवल। एंड मिनिमम 6 values has to be there, minimum 6 values तो आपको होगी सही, then only you will be able to predict anything। 0 to 4 में इतना हुआ, it will start of course from 0। okay, so that is the thing। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रेसिपिटेशन डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें इनफिल्ट्रेशन माइनस नहीं होता है। तो प्रेसिपिटेशन में से व्हेन वी विल सब्सट्रैक्ट infiltration from the precipitation, or we will subtract base flow indirectly which is flowing, then we will get the rainfall excess। okay, because we are interested in the rainfall excess। हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो क्या बोल सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट इस रेनफॉल, एक्सेस रेनफॉल में। our interest is in the excess rainfall। okay, so that is one of the important thing। इतनी चीजें हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, so we will not waste that much time in that। okay, so here is one term that you need to understand, that you need to go through। और वो चीज जो होती है that is nothing else but what we can say is it is actually base flow। base flow यहाँ पे बहुत ज्यादा important term आ जा रहा है। base flow is nothing else but the water that will infiltrates, water that will infiltrates or moisture infiltrates into soil and then flow, then it will flow। okay, so that is one type of the base flow you need to understand। so होगा क्या, जो एक्चुअल प्रेसिपिटेशन है और रेनफॉल एक्सेस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल प्रेसिपिटेशन से आपको स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ पता चले, यानी कि पानी हुआ कितना, ठीक है, और अगर वो पानी जमीन के अंदर नहीं जाता, इनफिल्ट्रेट नहीं होता, तो क्या होता। और रेनफॉल एक्सेस से आपको पता चलेगा एक्चुअल रन ऑफ, कि कितना पानी बहा है, जिसके लिए शब्द यूज होता है, वर्ड यूज होता है, वी यूज टू यूज द वर्ड एज डायरेक्ट रन ऑफ, या जिसको DROB कहा है। ओके, और ये हमारा नॉर्मल रन ऑफ होता है। अगर इनफिल्ट्रेट नहीं होता तो क्या सिनेरियो होता, क्या दिक्कत होती। all right, so I think you have understood this। and now how we are going to calculate the direct runoff। हम किस तरीके से डायरेक्ट रनऑफ को कैलकुलेट कर रहे हैं और किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। डायरेक्ट रनऑफ की जो डेप्थ है, we used to express this as a depth, sometimes it is expressed as a depth। लास्ट क्लास में मैंने बताया था रेनफॉल हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, ऑफ कोर्स एक्सेस रेनफॉल जो होगा जिसमें हमें इंटरेस्ट है वो भी हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, या ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, इसमें से इन्फिल्ट्रेशन घटेगा तो फिर हमें एक्सेस रेनफॉल मिलने वाला है, तो वो हम डेप्थ में मेजर करते हैं। सिमिलरली डायरेक्ट रन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, ये इतना एरिया है मान लो, फॉर एग्जांपल दिस इज नवरंगपुरा एरिया, इस नवरंगपुरा एरिया में बरसात होगी, ओके, और एक पर्टिकुलर डायरेक्ट रन ऑफ जनरेट होगा, तो कितनी डेप्थ तक ये एरिया डूबा रहेगा, ओके, इनंडेटेड रहेगा, तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डेप्थ इन द सेंटीमीटर। ओके, सो दैट इज नोन एज व्हाट वी कैन से इज द डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ। I hope you are able to see and able to get the points। Now we will discuss about the method of finding direct runoff from the hydrograph। तो आपको एक हाइड्रोग्राफ दिया हुआ, you have been provided with hydrograph, and we will have some random values, some random calculations we are going to have।
So for example, you are having time here as what we can say is 0, 3. Okay, here is 0, here is 3, 6, 9. Okay, 12, 15. Here is the time limit. Okay, now ordinate. Any values. Ordinate means simply the values. Ordinate values of रन ऑफ, जो नॉर्मल रन ऑफ हुआ है, नॉर्मल हाइड्रोग्राफ हुआ है, उसकी वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ द रन ऑफ. सो 14, 25, 51, 65, these are some values actually. 65, 54, 28. So these are some values, and here 18 and some 16 is 14 is there. Okay, so these are the values. I hope you are able to see. I think नीचे का थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा होगा. Now I think you are able to see everything. Correct? थोड़ा सा इसको पीछे ले लेते हैं, so that you will be able to see complete. All right. और इसको कैमरे को भी हल्का सा टिल्ट करने की मैं कोशिश करता हूं ताकि आपको पूरा दिखे. यस, नाउ ओके. यस, सो ये हमने वैल्यूज लिए. इट इज 14. ठीक है. नाउ बेस फ्लो. तो बेस फ्लो जो हमें मिला है बेस्ड ऑन द इनफिल्ट्रेशन, ओके, जिसको हम शॉर्ट में बीएफ लिख सकते हैं, दैट इज इट इज विल बी इन द क्यूमैक्स. यहाँ पे क्यूमैक और क्यूसेक दो वर्ड्स यूज होते हैं. इट इज आल्सो इन द क्यूमैक. क्यूमैक इज, आई विल राइट हियर, क्यूमैक का मतलब होता है मीटर क्यूब पर सेकंड. नाउ यू विल बी एबल टू. और क्यूसेक का मतलब होता है फीट क्यूब पर. ये चीज आप लोगों को याद रखनी है. यू नीड टू रिमेंबर सम what we can say is cumac is referred to be as a meter cube per second and cusac is referred to be as cubic feet per second. So now base flow जो है, जो जमीन के अंदर पानी गया है, of course that is 14, 12, 11. These are the first three values. Then 10, 11, 13. Okay, and last is the 14. Okay, so that I think we have got it. So 14, 12, 11, then 10, 11, 13, 14. Okay, so this is the first line, this is the second line, it is 12. This is the third line, this is the fourth line. Now you will be able to understand. This is the fifth line, and then 13. This is the final line. Okay, so I think you are able to see this. These are some values. Now how will we obtain the direct runoff? So direct runoff is, what we can say is, direct runoff is nothing else but the difference of these two values, this minus this. So it will be of course 0. Just extend these values so that we will be able to understand well. Okay, so these are few values. पहली वैल्यू हो गई 0, दूसरा दोनों को डिफरेंस करोगे 13, फिर you have to differentiate 40. Okay, 55. You can see if I am putting up some mistake. 43, 15, and then so these are the direct runoff values. Now what you will do? You have to do here one thing. You have to do the summation of the direct run. Summation of the direct. You have to sum all these values. जितना भी पानी जमीन पे बहा है, उन सब का सम करोगे. You are getting value as 1. ये वैल्यू आप लोगों को मिल रही है. You are finding the values as 166 cumac is actually the value. Okay, so how we will obtain depth? अब हम जो ये हमारा आया है summation of O is 166. सिंपली हमारे पास ऑर्डिनेट्स ऑफ रन ऑफ थे, उसमें से बेस फ्लो सब्सट्रैक्ट किया, we have obtained some values of the direct run.
तो हमें मिली वैल्यूज समेशन ओ इज इक्वल टू 166। अब हमारे लिए बाकी चीज कोई काम की नहीं है। जब एक बार ये कैलकुलेशन हो गई, वंस द कैलकुलेशन हैज बीन परफॉर्म डन, दिस समेशन ओ, summation of the direct runoff is very much important for all of us. So this is very much important thing. The summation of O is equal to 166. That is, it is nothing else but direct runoff. तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी होता है. Now you will be able to see this. Okay. So there is simple a formula, direct runoff. How it is derived, we will see into it. So direct runoff depth. डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, that is 0.36 summation of O multiplied by summation of multiplied by T and then divided by A in centimeters. Okay, this is a simple formula you need to remember. Okay, so यहाँ पर in this formula, if you will see summation of O, we have calculated from the table 166. Okay, the time is T is actually time, not the total time. Time is 3 hours और हर चीज को हमें और में कैलकुलेट करना है. अगर मान लो 15 मिनट दिया है, if it is given as 15 minutes, what you will do? 15 minute is nothing else but 15 minute is 1 by 4 or यानी कि 0.25 और. तो हमें हर कैलकुलेशन जो करनी है वो और में करनी है. यहाँ पे हमें ये याद रखना है. अगर ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर कम है, इफ इट इज लेस देन देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. तो ये हमें याद रखना. यहाँ पे जो हमारी टेबल थी, इन दैट द इंटरवल वाज 3 आवर्स. ओके, एरिया गिवन नहीं है, सो वी विल अज्यूम इट एज ए 30 स्क्वायर kilometers. Okay, so we are assuming it as a 30 square kilometer, that is kilometer square. Okay, so that is one of the thing. So we'll put all values in the equation. So direct runoff depth, that is DRD in centimeters, is equal to 0.36 multiplied by 166 multiplied by 3 and divided by 30. When you will put up your fingers on the calculator, you will get the answer as 5.98 in the, okay, yeah, almost nearly 6 cent. So this is the thing that how this direct runoff is being calculated. तो ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी. You need to remember, you need to go through it. I think somebody's mic is on, so I request if any query is there you may ask, but if any query is not there, please kindly keep the audio off so that the class may be conducted without any problem. Okay, so in such a way, this formula is very important, and how it has been arrived, we will look into it. Don't worry, a simple formula of converting. We are doing nothing but just we are converting this Qmac value into this, because if we will do the dimensional analysis in physics, you have gone through. So Qmac means some unit is in volume divided by time divided by area और एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सो ये टाइम से ये गया और वॉल्यूम से एरिया गया, तो क्या बचा? सिर्फ एक लेंथ वाला कंपोनेंट बचा, यानी डेप्थ वाला. सो दैट्स व्हाई द वैल्यू विल बी. ओके, दिस इज अ सिंपल थिंग, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. So for calculating the direct runoff depth, that is very much important. You need to calculate the direct runoff, summation of direct runoff, and then you will distribute. Of course, कोई एक एरिया, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि ये एरिया है, नवरंगपुरा है, ठीक है. इसमें जब पानी बहेगा तो हो सकता है इस एरिया में ज्यादा पानी भरा, इसमें थोड़ा कम पानी भरा, ठीक है, यहाँ नहीं भरा. लेकिन हम क्या करते हैं, इन सारा जितना भी हुआ है, मान लो 3 कंपोनेंट में पानी बहा है, तो इसको हम पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली रख के देखते हैं कि हाँ, अगर
पूरे एरिया में पानी एक साथ भरा हो तो फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर, या जैसे हमारी कैलकुलेशन से है 6 सेंटीमीटर डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ। तो इन एरिया में ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, बाकी एरिया में कम होगा, लेकिन हम यूनिफॉर्मली उसको रख के देखते हैं पूरे एरिया में। दैट इज डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ ऑफ अ पर्टिकुलर। अब हम आते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ। देखिए यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ इज नथिंग बट दैट थिंग विच रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑफ रन ऑफ फ्रॉम ए रेनफॉल ऑफ यूनिट ड्यूरेशन। 1 सेंटीमीटर का जो ड्यूरेशन होता है, 1 सेंटीमीटर का जो हमारा एक्सेस रेनफॉल की वजह से जो रन ऑफ हो रहा है, ये वो कंसिडर। यानी कि अभी हमने कैलकुलेशन करी तो हमें आंसर आया 6। तो हमें अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड एवरी वैल्यू बाय 6। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। The second important assumption is the effective rainfall is distributed uniformly across the period and across the complete area. So that is also one of the important thing we need to understand. So nothing else but depth of direct runoff जो हम बात कर रहे थे, how we will calculate the depth of direct runoff. So that is DRD, direct runoff depth, is equal to nothing else but volume of direct runoff. Volume of direct runoff. This is the value. It has to be divided by area of drainage basin. Drainage basin. That thing we will do. So volume of direct runoff is nothing else but summation of O multiply by T multiply by 60 minutes and 60 seconds. ओके, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। ओके, सो दैट विल बी लाइक दिस एंड इट विल बी इन द मीटर क्यूब एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बेसिन will be area will be in kilometer, but we will convert it into meter, so 1000 by 1000 some calculation will be there and in now in the meter. Okay, so when we will analyze and when we will solve it, it will be 3600, of course the multiplication, and it will be something 10 raised to the power 6. When calculation will be done, then 0.36 summation of O into T divided by area, and answer will be the same. That is direct. So thank you for being patient listening, because sometimes the student used to ask, सर ये फॉर्मूला कहां से आया, सर ये फॉर्मूला कहां से आया, सर ये फॉर्मूला कहां से आया। But in this case, in today's class, you have cooperated with me and you have not asked the question, so thank you very much, and I have let you know how this depth of direct runoff will be. Of course कोई एरिया है, there is one area, इसमें रेनफॉल होगा और पानी बहेगा, ठीक है, और ऑफ कोर्स इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म, किसी एरिया में ज्यादा होगा इंटेंसिटी, किसी एरिया में कम होगा, बट व्हाट वी डू, वी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इट यूनिफॉर्मली अक्रॉस द एरिया। दैट इज द assumption कि एक एरिया में ज्यादा पानी हुआ है और एक एरिया में कम पानी हुआ है, तो ऑब्वियसली इट विल बी ट्रांसफर टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो हम assumption मान के चलते हैं कि इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। नाउ time invariance and linearity of the response, these are the two proportions of what we can say is this what we can say is the unit hydrograph। unit hydrograph की दो assumptions होती है, दो बड़ी assumption होती है, and those assumptions are nothing else but linearity of response, कि वो response जो देगा वो linear होगा, and second is the time invariance। ये दो चीजें समझने में कई बार स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, ये दो चीजें समझनी जरूरी होती है। लीनियरिटी ऑफ रेस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि सीधी सी बात है, रेनफॉल होगा, ठीक है, और रेनफॉल हो जाएगा, उसके बाद में फिर इन्फिल्ट्रेशन होगा, इवोपोरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन होगा, और ये सब माइनस करेंगे तो हमें डायरेक्ट रन ऑफ मिलेगा, ठीक है। रेनफॉल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हमें रन ऑफ मिलेगा, और ये सारी चीजें माइनस करके सिर्फ जो जमीन पे पानी बहता है उसको हम डायरेक्ट रन ऑफ बोलते हैं, सिंपल।
तो वो लीनियर होगा। लीनियर मतलब जितना रेनफॉल हुआ है उतना ही रन ऑफ होगा। इन सम केसेस इट इज नॉट लीनियर, कई बार नॉन लीनियर होता है। यू ऑल्सो नो कि कई बार पानी बहते बहते टाइम लगता है, कई बार कहीं पे जमा हो गया, डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द वाटर लेवल एंड वाटर इज ट्राइंग टू फ्लो, तो रेनफॉल तो हो गया, फिर कुछ पानी यहाँ पे बह गया, जमा हो गया स्टोरेज में, फिर वो फ्लो हुआ, फिर यहाँ जमा हो गया, फिर वो आगे फ्लो हुआ। तो क्या होता है कि दिस एब्स्ट्रैक्शन की वजह से, इंटरसेप्शन की वजह से वो जो पानी फ्लो होगा वो लीनियर नहीं होगा। बट वी एज्यूम, हम मान के चलते हैं, वी आर एज्यूमिंग दैट दैट इज व्हाट वी कैन से लीन। तो एक चीज तो ये टाइम इनवेरिएंस ये कि फॉर एग्जांपल 2 पीएम टू 5 पीएम अगर बरसात होता है, या 8 पीएम टू 11 पीएम होता है और सेम इंटेंसिटी के साथ होता है, सो यूनिट हाइड्रोग्राफ विल बी। अगर ड्यूरेशन सेम है तो यूनिट हाइड्रोग्राफ भी सेम रहेगा, दैट वी यूज टू एज्यूम। तो ये चीज यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हाइड्रोग्राफ का यूज कहाँ पे आता है कि आप इससे फ्लड हाइड्रोग्राफ बना सकते हो। इसमें इससे आप किसी भी जगह का कितने सेंटीमीटर में कितना नुकसान होगा वो पता चल जाएगा। क्योंकि यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या कर रहा है, यूनिट हाइड्रोग्राफ 1 सेंटीमीटर की वैल्यू बता रहा है। तो जब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आपको पता है तो बाकी वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हो। यू कैन कैलकुलेट ऑल अदर डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज बाय योरसेल्फ। ओके, आपको पता है 1 सेंटीमीटर का है तो ऑर्डिनेट्स ये हैं। फॉर एग्जांपल टाइम इज 0, 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15। और हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स क्या है? फॉर एग्जांपल 2, 10, 14, 18, 14, 12, 6। ओके, ये हमारे ऑर्डिनेट्स है यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो हाउ यू विल ऑब्टेन 3 सेंटीमीटर हाइड्रोग्राफ? 3 सेंटीमीटर वाला हाइड्रोग्राफ यानी डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ 3 सेंटीमीटर वाला कैसे निकालोगे? तो यूनिट हाइड्रोग्राफ कितने का होता है? 1 सेंटीमीटर का। तो ऑफ कोर्स डायरेक्ट रन ऑफ क्या होगा? जो ये वैल्यूज है इन सबको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। Understood? So in such a way you will obtain it. So it will be 6, it will be 30, it will be what we can say is 42. Okay, it will be what we can say is 54. Okay, then again 42, then again 36, then again 18. All right. So I hope you have got the concept. Okay, अगर उल्टा करना है 3 सेंटीमीटर डायरेक्ट रन ऑफ हमें पता है तो यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे निकलेगा? 3 सेंटीमीटर की वैल्यूज ये है, ऑल वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय 3। ओके, सारी वैल्यूज डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगी। So we will get the answer as 2. This will be 10, this will be 14, this will be 18, this will be 14, this will be 12, this will be answer. So how to convert direct runoff hydrograph to unit hydrograph and unit hydrograph to direct runoff hydrograph? This is a simple logic you need to remember actually. So this is one type of question being asked in the university examinations and competitive examinations as well. Okay, so this is seems to be very simple, but if you will do the calculations, if you will try to understand the concept, then you will get a lot in this particular. So this is one of the important thing which I wanted to cover today. One hydrograph is also there, that is known as S curve. That is summation hydrograph. Summation सर hydrograph. Yes. सर यूनिट हाइड्रोग्राफ जो होता है वो डायरेक्ट रन ऑफ के मतलब डायरेक्ट रन ऑफ का ही होता है कि सिर्फ रन ऑफ का भी हो सकता है? यूनिट हाइड्रोग्राफ जो कैलकुलेट होता है इट इज फॉर 1 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल। ठीक है, सो एक्सेस रेनफॉल जहां भी वर्ड यूज हो गया, सो इट इज कोरिलेटेड विद डायरेक्ट रन ऑफ। ओके, नॉट नॉर्मल रन ऑफ। ओके, सो अगर आपको एक नॉर्मल वैल्यू दी है यानी नॉर्मल रन ऑफ आपके पास है और आपसे बोला गया है आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ कैलकुलेट करना है, सो व्हाट यू विल डू फ्रॉम रन ऑफ, from that runoff you will subtract the best flow. All right, then you will obtain the direct runoff. Okay, then you will calculate summation of all and then you will calculate the unit. Okay, so I hope you have got your answer. Yes sir. All right. Now S curve is also there. S curve is summation hydrograph. Summation hydrograph का मतलब क्या होता है कि we are having different hydrographs available with us. तो अगर कंटिन्यूअस इफेक्टिव रेनफॉल, if
continuous effective rainfall is there. Continuous effective rainfall is there for n number of n times. कंटिन्यूस इफेक्टिव रेनफॉल उतना हो रहा है. अब हाइड्रोग्राफ क्या है या यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है? वो तो यूनिट हाइड्रोग्राफ 1 सेंटीमीटर रेनफॉल है फॉर अ गिवन ड्यूरेशन, फॉर अ गिवन ड्यूरेशन. बट वो गिवन ड्यूरेशन की बजाय कंटिन्यूस होता चला जा रहा है. ठीक है. सो दैट when we will plot a group, so that will be the summation hypergraph in terms of graph. अगर समझने की कोशिश करें, if we will try to understand with the help of this graph, all right, so this is one type of graph. a unit hydrograph for example ऐसा बना. ठीक है. तो ये तो हमारा हो गया यूनिट हाइड्रोग्राफ किसी भी एक चीज का. बट इफ इट इज हैपनिंग कंटिन्यूअसली, ये इस तरीके से कुछ हम बना रहे हैं. ठीक है. कंटिन्यूअसली हो रहा है, वो उसी इंटेंसिटी का बार बार होता चला जा रहा है. तो मिनिमम 4 से 5 ग्राफ्स हमने बनाए. अब हम इसका समेशन ग्राफ बनाएंगे. तो पहला यहां से ये यहां से चालू होगा और ये ऐसे करके और ऐसे इकट्ठा होता चला जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू जुड़ेगी तो ये बड़ी वैल्यू आएगी, फिर ये और बढ़ जाएगी, फिर ये और इंक्रीज होगा, फिर ये और इंक्रीज होगा, फिर और इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होना चला जाएगा यहाँ से. तो ये एक एस कर्व में बनता है. इट इज अ एस शेप. दैट्स व्हाई इट इज नॉन आल्सो नॉन एज एस कर्व और समेशन. यानी अगर आपके पास यूनिट हाइड्रोग्राफ को आप कंटिन्यूस जोड़ते चले जाओ, इफ यू आर हैविंग डिफरेंट हाइड्रोग्राफ्स and you will add all those hydrographs, so you will get a summation curve, all right, and that will be in the S shape. So that's why it is being known as the summation hydrograph or the S curve. I hope the thing is clear, and we will have one example over here, and that we will try to uh, understand about it. So I think the things are clear up to now. If we are having, this is time and this is, we will take one example. This is time, this is ordinate of storm hydrograph, means normal hydrograph. यहाँ लिख देता हूं मैं ताकि confusion ना हो. Normal hydrograph. Okay. So time is 0, 2, 4, 6, 8, 10. ज्यादा हम बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे. We will have a simple example. 0, 2, 4, 6, 8, 10. I hope you all are able to see this. Okay. Then the ordinates of normal hydrograph is, for example, 6, 12, 18, 20. Okay. If we will plot these lines, then we will be able to confine within the boundary. All right. So I will just prepare these lines. Okay. So 20, 18, 12, and last is the 6. Okay. तो यहाँ पे आप देखोगे, ऑब्जर्व करो, 2 और ड्यूरेशन है. This duration is also 2 hours. Okay. This duration is also 2 hours. So it is 2 hours hydrograph. ये 2 और hydrograph है because the interval is 2 hours. So ordinate of normal hydrograph. Now base flow जो हुआ है, that base flow is for example 6. 6 क्यूमेक एक continuous base flow आप लोगों को observe हुआ है. You are observing a continuous base flow of 6 क्यूमेक्स. Now, what is direct runoff in Qmax? You will subtract these values. तो आपको डायरेक्ट रन ऑफ पता चलेगा. इसमें से ये गया 0, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है, ये 14 हो गया, फिर ये माइनस करो, ये 6 हो गया, सॉरी, ये फिर 12 हो गया, ये 6 हो गया और ये 6. तो दिस इज द डायरेक्ट रन ऑफ. डायरेक्ट रन ऑफ को समेशन कर दो, डायरेक्ट रन ऑफ को टोटल कर दो. ओके. तो दिस इज 0 यहाँ पे. तो इसको टोटल करोगे, यू विल ऑब्टेन 6 and 12, 18, and then you will have to 14, so 32, and 12, 44, and 6, 50. So this will be what we can say is 50. So summation of O is 50. Got it? Now we are having what we can say is the formula available with us. That is, the simple formula is there. How we will obtain the direct runoff gap?
तो डायरेक्ट रन ऑफ डेप्थ के लिए 0.36 summation of O into T divided by the area. So simple 0.36 we are having as a value only. This is 50, time interval is 2, and area A is also available. It is not given, so we will assume the area as what we can say is 10 square kilometer हम ले लें, एरिया को 10 स्क्वायर किलोमीटर हम assume कर ले रहे हैं. So if you will calculate, so this is 0.36, it will be 5 into 2 10, it will be 3.6. Okay, so direct run of depth is 3.6 centimeter. Now what will be the ordinate of the unit hydrograph? You have to divide all the values of the normal hydrograph, this direct run of depth, by divided by the, okay, all the values will be 3.6, and whatever be the values you are obtaining here, okay, so that particular value will be the unit hydrograph. Got it? So in such a way we used to convert storm hydrograph into unit hydrograph, and we have to apply reverse procedure. ओके, अगर हमें बोले यूनिट हाइड्रोग्राफ में स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ बताओ और बेस फ्लो इतना है, तो यू हैव टू गो इन रिवर्स मैनर. You have to multiply unit hydrograph with that particular direct run of depth, then you have to add base flow, and you have to move in the reverse direction. अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ से डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ या फिर नॉर्मल स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ या नॉर्मल हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए बोले, तो ये प्रोसेस का रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करो. और अगर ऑर्डिनेट ऑफ स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ या नॉर्मल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने को बोले, तो आप ये वाला प्रोसेस फॉलो. I hope you have got the answer. Many new things have been introduced today. ठीक है, so I will keep it here only. And there is also one of the important thing that I will try to, if you are all are ready, then we will see one or two more examples. Simple examples will be there. Okay, I have recorded this lecture as well so that I will be able to share it with you. You can see the lecture in the Teams meeting as well. अब देखो, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं और यहाँ पे है 2 और यूनिट हाइड्रोग्राफ. सिंपल, ज्यादा हम लोचे नहीं रख रहे हैं उसमें. 0 2 4 6 8 10, सिर्फ ये सिंपल वैल्यूज दीज आर अवेलेबल. इनको हम लाइन खींच देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे. ठीक है, बिकॉज ओवरलैपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है. We used to write the values below, but actually it is the value of. So 2 और यूनिट हाइड्रोग्राफ इज देयर, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 4 8 6 4 and 0. Simple. These values are given, and you have told to prepare S curve. आपको S कर्व प्रिपेयर. S कर्व को कैसे प्रिपेयर करेंगे? You have to add continuously. So what you will do? So this is your first unit hydrograph. ये आपका पहला यूनिट हाइड्रोग्राफ है. What you will do with the time interval of 2 hours, यानी यहां से आप क्या करोगे? ये गैप दे दोगे सेकंड यूनिट हाइड्रोग्राफ, क्योंकि एस कर्व बनाना है, मतलब कंटिन्यूअस रेनफॉल हो रहा है, तो पहला गैप दे करके ये यहां आ जाएगा. थोड़ा लेट चालू करवाना. ठीक है, एक एक वैल्यूज नीचे सरका देना. 4 and 0. Of course this will be 2. यहाँ कोई वैल्यू. फिर what you have to do, थर्ड यूनिट हाइड्रोग्राफ कैलकुलेट करना है. उसके लिए क्या करना है? वो यहां से चालू कराना है, थर्ड वाला, क्योंकि कंटिन्यूअस हो रहा है. ठीक है, तो पहली दो वैल्यू में कुछ नहीं. फिर ये 0, ये यहाँ आ जाएगा 4, ये यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4, और 0 चला जाएगा. Got it? I hope you are able to see. I will just put it back so that you will be able to see each and every. Then थर्ड के बाद फोर्थ यूनिट हाइड्रोग्राफ की एंट्री होगी. फोर्थ यूनिट हाइड्रोग्राफ चालू होगा यहाँ पे, 6th नंबर पे उसका 0 आएगा, तो 0 will be there. Then after 0 4 8 6 4 0. ये पहली तीन वैल्यू में कुछ.
हम कर क्या रहे हैं, जो हमारा वो ग्राफ था कि यूनिट हाइड्रोग्राफ पहला ये रहा, ठीक है, तो दूसरा यूनिट हाइड्रोग्राफ यहां से चालू हो रहा है, तीसरा यूनिट हाइड्रोग्राफ यहां से चालू हो रहा है, चौथा यूनिट हाइड्रोग्राफ यहां से चालू हो रहा है, पांचवा यूनिट हाइड्रोग्राफ यहां से चालू हो रहा है। और एस कर्व बनाने के लिए इन सबको ऐड करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ऐड कैसे करेंगे, ऐड करेंगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और एस कर्व ऑब्जेक्ट, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, समझ रहे हो। तो अब क्या करो, अब इन सारी वैल्यूज को यहां जोड़ो, 0, फिर 4, फिर 8 और 4, 12, फिर 6, 8 और 4, 18, then 4 and 8 and 6 यानी 18 और 4 22, okay, then 8 6 4 once again, so it will be what we can say is 18, okay, then 6 and 4, that is 10. This is actually S curve. आप S curve की जब वैल्यूज देखोगे तो those values are very higher than the values of these values are very higher than the values. तो इस तरीके से यूनिट हाइड्रोग्राफ से एस कर्व बनाया जाए, इस तरीके से। देयर इज ऑल्सो वन ऑफ द अल्टरनेट मेथड, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, दैट आई विल टेल यू, ओके, बट लेटर ऑन आई विल टेल दोस दैट पर्टिकुलर ट्रिक इन द नेक्स्ट क्लास, कि आपको एस कर्व बनाने के लिए बोला गया यूनिट हाइड्रोग्राफ से, और आपको इतना जफे में नहीं पढ़ना है कि 4-5 यूनिट हाइड्रोग्राफ लिखा फिर सम करा, आपको ये चाहिए 3 लाइन में आंसर चाहिए, 3 कॉलम में आंसर चाहिए। तो देयर इज ऑल्सो वन ट्रिक, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इट विल बी हेल्पफुल इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूनिवर्सिटी में तो आपको यही करना पड़े। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू गो थ्रू इट, और भी हम डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। वन थिंग ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू, इफ यू हैव गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ, 2 और यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है, अब यहाँ पे दो कंफ्यूजन क्लियर करने बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स, देयर आर टू कंफ्यूजन्स व्हिच नीड्स टू बी क्लियर। सबसे पहली बात तो ये है, इंटरवल ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज डिफरेंट थिंग, interval of unit hydrograph is different thing, and time interval of unit hydrograph is, अगर मान लो आपको दिया है 2 और यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो वो यूनिट हाइड्रोग्राफ तो 2 और का है, पर हो सकता है टाइम इंटरवल ऐसा दिया 0 1 2 3 4 5। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेके देख ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम 0 1 2 3 4 5 6, ऐसा ये हमें एक छोटा सा एग्जांपल हम लेकर के इसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से हम लोग जो है देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यूनिट हाइड्रोग्राफ है 2 और यूनिट हाइड्रोग्राफ, लेकिन टाइम इंटरवल है 0 1 2 3, तो ऐसा भी होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि 2 और यूनिट हाइड्रोग्राफ है तो यहाँ पे आपको 2-2 के इंटरवल में मिले, ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, ये 2 और यूनिट हाइड्रोग्राफ है, यहाँ पे मिल जाए 0 4 8 12 16। So don't confuse. Interval of unit hydrograph is different thing and time interval is a different। तो ये आपका ये हो गया। और फिर 2 और यूनिट हाइड्रोग्राफ जो हमारा है 2 घंटे वाला यूनिट हाइड्रोग्राफ, उसकी ऑर्डिनेट वैल्यूज क्या क्या है। फॉर एग्जांपल 0 से चालू हुआ 0 5 10 15 10 5 एंड सिंपल एग्जांपल है। और आपको बोला गया है कि 2 और यूनिट हाइड्रोग्राफ की हेल्प से आपको 4 और यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना, 4 और यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना। तो आप 4 और यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ आपके पास है, व्हाट यू विल डू, यू विल आल्सो प्रिपेयर 1 2 और यूनिट हाइड्रोग्राफ, एक यूनिट हाइड्रोग्राफ आप बनाओगे विद टाइम लेग ऑफ 2 घंटे लेट चालू हो ऐसा यूनिट हाइड्रोग्राफ आप बनाओगे। तो आपने देखा, तो 2 घंटे कहां से चालू हो रहे हैं, यहां से, तो आप पहले 2 में कोई वैल्यू नहीं आएगी, इट विल बी डैश, तीसरे वाले में आपकी वैल्यू आएगी ये 0, ये 2 वैल्यू जो है 0 यहाँ आएगी 5 यहाँ, ठीक है, सिमिलरली 10 यहाँ आएगा 15 यहाँ आएगा, ठीक है, फिर ये वाला 10 यहाँ आएगा, ये वाला 5 उसके नीचे आएगा और 0 फिर उसके भी।
ओके, देन व्हाट यू विल डू, 2 और यूनिट हाइड्रोग्राफ आपके पास है और 2 और यूनिट हाइड्रोग्राफ 2 घंटे लेट चालू होकर के वो भी आपके पास है। अब आप क्या करोगे, इनको जोड़ दोगे, यू विल ऐड, सो इट विल बी 4, जस्ट 1 मिनट, आई एम ओके। तो अब आपको 4 और यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा जब आप इन दो को जोड़ोगे। इफ यू विल ऐड दीज वैल्यूज यू विल गेट 4 और यूनिट हाइड्रोग्राफ। So it will be 0, it will be 5, it will be 10, it will be 20. Okay, it will be 20, it will again be 20, it will be 10, then 5, then ये दो 2, 4 और यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया है, बट इट इज फॉर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का तो ये है और 1 सेंटीमीटर का ये बना हुआ था, तो एक और एक तो 2 हो गए, तो ये 2 सेंटीमीटर के, लेकिन यूनिट हाइड्रोग्राफ तो 1 सेंटीमीटर के लिए होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको 4 और यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने के लिए इन सारी वैल्यूज को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी वैल्यू बाय 2। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 2.5, 5, 10, 10, 10, 5, 2.5 एंड ये वैल्यूज आप लोगों की ऑक्टेन, यानी कि और 6 और यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना, तो 2 घंटे बाद ये चालू किया, इसके और 2 घंटे बाद, यानी 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जहां लिखा वहां से एक और हाइड्रोग्राफ बनाओ, तीनों को जोड़ो और उसको डिवाइड बाय 3 कर। एक यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर के लिए, दूसरा ऑलरेडी दूसरे के लिए, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये जो वैल्यूज मिली है बड़ी वाली, वो 4 घंटे के 2 सेंटीमीटर के लिए मिली है, लेकिन हमें 4 घंटे के x सेंटीमीटर के लिए चाहिए, इसलिए हम डिवाइडेड बाय 2 कर। You will be able to absorb all these things till the next lecture, because in next lecture I will try to cover more. Okay, so thank you very much to all of you, and I hope थोड़ा बहुत आज का concept clear हुआ होगा, you have got some concept regarding to it, and I thank you very much for being present. आज इतिहास बन चुका है, 82 स्टूडेंट्स अवेलेबल है अभी फिलहाल यहाँ पर, so that is one type of history. All right, so before leaving this meeting